पिछले सरकारों की सरकार की 2-3 योजनाएं आपने बंद कर दी, क्या आत्मानंद स्कूल को लेकर दिए थे? क्योंकि पालक और शिक्षक दोनों पसोपेश में, किसी को पेशोपेश में रहने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यवस्था होगी पहले से अच्छी। साथीगण यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लगभग 5000 की संख्या में हम लोग आए हुए हैं। बहुत दूर दूर से आए हुए, सब बस्तर जिले से हो गया, सरगुजा जिले से हो गया। हम हमारा संविलियन चाहते हैं। कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी को कुम्हार गढ़ता है, तपाता है और मजबूत बनाता है, वैसे ही शिक्षक समाज को गढ़ते हैं, बच्चों को गढ़ते हैं और एक नया समाज बनाते हैं। अगर शिक्षक संतुष्ट नहीं होगा तो समाज ठीक नहीं हो पाएगा। 10 सीजी खबर आप देख रहे हैं, मैं हूं शिवेंद्र शिंदे। अभी हमारी टीम आई हुई है रायपुर में यहाँ पर स्वामी आत्मानंद स्कूल के टीचर्स आए हुए हैं। एक गेट टुगेदर इनका चल रहा है। कहने के लिए तो गेट टुगेदर है, बट सरकार के बदलने के बाद कुछ इनके मन में भी डर है, भय है, क्योंकि नई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आई है वो बहुत सारे नियमों में बदलाव कर रही है। पुरानी सरकार के नियमों को चेंज किया जा रहा है, तो इनके मन में भी भय है कि कहीं हमारे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। इसके साथ इनकी भी कुछ मांगे हैं जो सरकार के साथ रखना चाहते हैं। आज यहाँ जमा हुए हैं, हमारी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। समझेंगे कि क्या चाहते हैं ये शिक्षक स्वामी आत्मानंद विद्यालय के। आपको बता दें, स्वामी आत्मानंद विद्यालय भूपेश सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके बारे में लगभग न के बराबर उंगली उठाई जा सकती थी। ऐसा बताया जा रहा था कि सरकार की सारी योजनाओं में सबसे अच्छी जो योजना थी वो थी स्वामी आत्मानंद विद्यालय। पर सरकार चली गई, नई सरकार आ गई, तो जो शिक्षक उस समय भर्ती हुए थे उनके मन में भी कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ डर है, भय है। समझेंगे। जी भाई, क्या नाम है? ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश जी कहाँ से आए हैं? चिरमिरी से। बड़े दूर से आए साहब। जी सर। तो भैया, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अभी तक आप लोगों ने कोई मांगे अपनी नहीं रखी थी। अभी सरकार बदली, क्या चाह रहे हैं? सरकार से हमारी सिर्फ एक मांग है कि हम उतने सालों से कार्य कर रहे हैं एक समान वेतन पे, एक मुफ्त वेतन पे, और कई बार सैलरी की भी दिक्कत हो जाती है। हमें सिर्फ रेगुलर कर दें, क्योंकि जो शिक्षा का स्तर वो बहुत ही अच्छा है और अगर उसे बरकरार रखना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, तो हमें सिर्फ रेगुलर करें, नियमितीकरण के पक्ष में। अच्छा, अभी जो आत्मानंद विद्यालय में टीचर्स हैं, किसी को 2 साल हुआ, किसी को 3 साल हुआ, पर क्या लगता है कि ये न्यायपूर्ण है कि 2 साल 3 साल में ही रेगुलर कर दिया जाए? एक ट्रेनिंग अवधि रहती है 3 या 4 या 5 साल की, है ना। उसके तत्पश्चात कम से कम एक ऐसा आश्वासन दे दिया जाए कि इसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। इस तरह का अगर कुछ सर्कुलर निकाल देते हैं तो हम आश्वस्त हो जाएंगे। कुछ आश्वासन चाह रहे हैं, यहाँ भी कुछ टीचर्स हैं, बात करते हैं, समझते हैं। जी, क्या नाम, कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम शिवांगी सिंह है और मैं सेजिस निपनिया से हूँ। बड़े दूर से आए। यस सर। तो जी क्या चाह रहे हैं सरकार से? सर, ये जो सेजिस हमारा है स्वामी आत्मानंद, ये किसी एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ना होके हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य की योजना है। आप अगर जाएंगे बस्तर, सरगुजा या जसपुर, पहले मैं लैलूंगा में कार्यरत थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि बच्चों के सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वहाँ की शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था। पर जो कि स्वामी आत्मानंद स्कूल है, हम जो जितने भी टीचर्स है बहुत हाईली क्वालिफाइड, एक अच्छे खासे क्वालिफिकेशन के बाद, बहुत सारे लेवल्स के बाद वहाँ पे जा रहे हैं। तो जो बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं उससे वो बच्चे बहुत ही ज्यादा निखर रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ को अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे समस्या है, जैसे कि नक्सलवाद हो गया या बेरोजगारी की समस्या होगी। अच्छी शिक्षा आत्मानंद के माध्यम से जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप लोगों की भर्ती हुई थी तो ये भर्ती की प्रक्रिया क्या थी? किस प्रकार की आप लोगों की प्रक्रिया थी? किस प्रकार से आपने चयन किया था? सर देखिए, सभी डिस्ट्रिक्ट के जो वेबसाइट है वहाँ पे फॉर्म लिखे हुए थे, तो हमने फॉर्म फिल किया। फिर हमारी क्वालिफिकेशन के अनुसार हमको चयनित किया गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो है 2 से 3 बार हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, देन डेमो लिया गया, देन हमें जो है अपॉइंटमेंट मिला है। क्या किसी प्रकार की चयन परीक्षा आप लोगों ने दी थी? परीक्षा तो नहीं सर, बट इंटरव्यूज वगैरह हुए थे। टीचर्स कह रहे हैं कि शिक्षा की जो रीढ़ की हड्डी होती है इसे संभाल रहे हैं, और भी यहाँ पे टीचर्स हैं। जी भाई साहब, क्या नाम? हाँ सर, मेरा नाम संतोष भारद्वाज है। मैं कवर्धा जिला में पढ़ाता हूँ। सर दूर से आए भैया? कवर्धा से यार? हाँ, बहुत दूर से आए हैं। तो भैया क्या चाह रहे हैं सरकार से? सर, हम ये चाह रहे हैं सर कि हमारे छत्तीसगढ़ में 2020 से स्कूल खोला गया है, तो सर हमें संविदा में लिया गया है, तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें एक नियमित शिक्षक के रूप में हमें लिया जाए
हमें हमारा संविलियन किया जाए, क्योंकि हम लोग करीबन 12,000 से ज्यादा शिक्षक कार्यरत है और लगभग 5 से 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सर मेरा यही इच्छा है हम सभी सजेस्ट टीचर से कि बच्चे के साथ बच्चे का भविष्य बेटर हो रहा है, क्योंकि गरीब बच्चे कभी स्कूल इंग्लिश स्कूल में पढ़ नहीं रहे थे, गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा मिल नहीं रहा अच्छा, था। उसमें एक बात और भी है जी सर। कि जो आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया थी उसके कुछ चरण भी थे, एक अच्छी प्रक्रिया से आप लोग गुजरे थे, पर सरकार जब नियमित करती है या कुछ होता है या सरकार के द्वारा डायरेक्ट भर्ती होती है तो वहां पे चयन परीक्षाएं होती है। आत्मानंद विद्यालय में चयन परीक्षा नहीं हुई थी, तो क्या लगता है कि क्या प्रक्रिया सरकार को अपनानी चाहिए, क्या फिर से चयन परीक्षा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? सर हमारा हम लोग एक अच्छे प्रक्रिया से आए हैं सर। हमारा सबसे पहले फॉर्म भराया गया, उसके बाद सर हम लोग को उसमें एक प्रोसीजर था पूरा फॉलो किया गया है सर। हम लोग इंटरव्यू दिए हैं, रिटर्न एग्जाम दिए हैं, तो बहुत अच्छे एक टफ एग्जाम से हम लोग गुजरे हुए हैं सर। और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग का चयन किया गया। कलेक्टर साहब उसका मुख्य थे, तो ऐसा और दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि हम लोग एक टफ एग्जाम से होते हुए आए। मान लो सरकार ने कोई तय कर दिया चयन परीक्षा, तो क्या भय है शिक्षकों को? नहीं, ऐसा कोई भय नहीं है, लेकिन सरकार को ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी हमारा बिल्कुल। जी सर, क्या चाहते हैं सरकार से, बताएं। सरकार से बस यही है हमारा कि जितना भी हम लोग का सिलेक्शन हुआ है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद हुआ है, और उसके बाद अभी जो सीधी दो शब्दों में कहें कि सरकार से डायरेक्ट मांगे हमारी क्या है, आपकी क्या है? हमको भी नियमित किया जाए, और जो बाकी जो सुविधाएं अदर जो भी अपने एम्प्लॉइज हैं उनको मिलती है वही सुविधा हमको भी मिलनी चाहिए। नियमित कर्मचारियों को सुविधा मिलनी चाहिए। आप लोग इतने समय से पढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा रिजल्ट भी आत्मानंद में आ रहा है, बिल्कुल, तो मत की बात ही नहीं है। बिल्कुल अभी मेरी बात हो जाए तो ऐसा कुछ लगता है क्या कि आत्मानंद विद्यालय को और अच्छा करने के लिए सरकार को और कुछ कदम उठाने चाहिए? जी बिल्कुल, अच्छा कदम उठाना चाहिए। जब जैसे कि हम अपनी सुरक्षा की बात है, वो तो है, टीचर्स को रेगुलर करने के अलावा जैसे आप लोगों की मांग है नियमितीकरण और संविलियन के अलावा आत्मानंद विद्यालय जो एक प्रोजेक्ट है इसको और बेहतर करने के लिए सरकार को और क्या कदम उठाना चाहिए? और तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ एक जगह के कुछ जगहों में शिक्षकों और पालकों के बीच में संशय की स्थिति बनी हुई कि भाई सरकार अगर बहुत परिवर्तित हो गई तो क्या हो। तो इनसे मुझे लगता है जैसे मोदी जी की गारंटी है और हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री साहिब जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई शिक्षा है, शिक्षा सबके लिए है, इसीलिए शिक्षा के अवसर को इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी सारी सुविधाएं, जिन सुविधाओं में और कमी है उन सुविधाओं को पहले से और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये जो हाँ जी कहें जैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में विज्ञान प्रौद्योगिकी का जमाना है, और हमारे विद्यालय से भी जिस प्रकार की सोच लेकर जिस विद्यालय को खोला गया था उसमें यह समझ में आता है कि यदि हम टेक्नोलॉजी के बेस पर जो नई शिक्षा नीति जिस प्रकार की आ रही है उस आधारित हम यदि शिक्षा बच्चों को देंगे जिसमें तकनीकी शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है, बच्चे अपने एजुकेशन को थ्योरेटिकल नॉलेज तक न लेके जाके आगे बढ़े, तो उस प्रकार का कोई बिल्डिंग, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोई अच्छी एक्यूब प्रयोगशालाएं जिसको जो देने का वादा किया गया था लेकिन पूर्णतः सभी जगह सभी विद्यालय में इस प्रकार का नहीं हो पाया है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स रही हैं, नए इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाए हैं, कई जगह तो ई लर्निंग की क्लासेस नहीं है। तो जिस प्रकार से बच्चों को टेक्नोलॉजी से बेस्ड एजुकेशन मिलना चाहिए था जिससे बच्चे आगे बढ़ते, वो अभी तक पॉसिबल हो नहीं पाया है। तो हम थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत जरूरी है जी। हाँ, स्मार्टफोन वगैरह नहीं आया है अभी, जहाँ गाँव वगैरह है तो वहाँ अगर थोड़ा सा आ जाए, और कई जगह मिड डे मील वगैरह भी शुरू नहीं हुआ है, थोड़ा बच्चों को परेशानी हो रही है, और टीचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो और बेहतर रहेगा। बिल्कुल बहुत बेहतर रहेगा। एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बोलना चाहिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए अच्छे तरीके से, जैसे अभी लास्ट के समय में कोचिंग की व्यवस्था की गई थी, विद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सुदूर गाँव के बच्चे जो है वो इस प्रकार के कॉम्पिटिशन के एग्जामों में फेस करना चाहते हैं, NTSC के एग्जाम हो गए, EEE के एग्जाम हो गए, PMT के एग्जाम हो गए, इनको करने के लिए अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास हैं, तैयारी हम करवा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की सुविधाएं यदि सरकार आने वाले समय हम सब टीचरों को दे तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। अदर कोचिंग संस्थानों में बच्चों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो ये हैं छत्तीसगढ़ के आत्मानंद विद्यालय के शिक्षक जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, तैयार हैं अभी भी नया छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए और छत्तीसगढ़ को प्रगति की ओर आगे बढ़ाने के लिए। कुछ इनका भय है पर इनको विश्वास भी है मोदी जी पर और नई सरकार पर कि इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा और ये सरकार बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं करेगी और इनकी मांगों को, जायज मांगों को सुनेगी। इस प्रकार की अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।